बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 7 में से इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है हमारे पास। फर्स्ट क्वेश्चन बेटे फर्स्ट है, विच इज़ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। सबसे पुराना जो ट्रांसपोर्ट का मीन है वो कौन सा है। यहाँ पे हमने चूज करना है बस और कार, तो अभी हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पुराने बेटा जो हमारे बहुत पूर्वज थे, मीन्स हमारे जो ग्रैंडफादर के टाइम पे देखो वो कैसे मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज करते थे। ठीक है, बहुत पुराने जो लोग थे, ठीक है, वो कैसे चलते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो वो बुलॉक कार्ट, जैसे आपकी बुक में सारी हिस्ट्री गिवन है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट की, तो वहां से हमें पता चलता है कि जो बुलॉक कार्ट है ये पुराना मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। अभी इसको इतना ज्यादा यूज नहीं किया जाता है, करते हैं कहीं कहीं पे, लेकिन इतना ज्यादा ये यूज नहीं किया जाता है। नेक्स्ट है, द इन्वेंशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मेड अ ग्रेट चेंज इन द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। किस चीज की इन्वेंशन ने बहुत ग्रेट चेंज लेकर आया मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर। किस चीज की इन्वेंशन थी वो बेटे, वो व्हील्स की इन्वेंशन थी, जिससे फिर आगे न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनने शुरू हुआ। पहले बेटे लोग चलकर जाते थे या फिर एनिमल्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पे जाते थे, जैसे हॉर्सेस की हेल्प से जाते थे या कैमल की हेल्प से जाते थे। लेकिन जैसे व्हील की इन्वेंशन हो गई, फिर क्या बनने शुरू हो गए, न्यू मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट बनने शुरू हुए। जैसे कार्ट बने फिर, ठीक है ना, तो कार्ट के बाद फिर क्या है, फिर साइकिल बनना, फिर उसके बाद मोटरसाइकिल, ऐसे फिर कार बन गई, बस बन गई, ऐसे न्यू हमारे पास मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आते गए। तो आगे देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंशिएंट मेथड फॉर मेजरमेंट। सबसे पुराना, इसका मतलब होता है ओल्ड, सबसे पुराना मेथड मेजरमेंट का कौन सा है। यहाँ पे क्यूबिट जो है बेटे, ये एक पुराना मेथड था, क्योंकि पुराने समय में लोग या तो क्यूबिट यूज करते थे या फुट को यूज करते थे, ठीक है, या फिर वो अपनी हैंड स्पैन को यूज करते थे, ठीक है, अपनी मुट्ठी को भी यूज करते थे। तो ऐसे वो अपने मीन्स बॉडी जो पार्ट्स हैं, जैसे फुट से या हैंड से या क्यूबिट की हेल्प से। क्यूबिट क्या होता है बेटे, एल्बो से लेकर फिंगर टिप का जो डिस्टेंस होता है, ठीक है, एल्बो से लेकर फिंगर टिप का जो डिस्टेंस होता है ना, उसे हम क्यूबिट बोल देते हैं। तो ऐसे डिफरेंट मेथड से वो क्या करते थे, चीज़ों को मेज़र करते थे, लेंथ को मेज़र करते थे। तो सबसे पुराना मेथड यहाँ पे कौन सा दिख रहा है आपको, क्यूबिट दिख रहा है। ठीक है, रूलर, मेजरिंग टेप, रॉड्स, ये तो अभी न्यू मेथड्स हैं हमारे पास मेजरिंग करने के, ये न्यू हमारे पास डिवाइसेज हैं। लेकिन क्यूबिट बेचारा हमारी बॉडी से एक एल्बो से लेकर फिंगर टिप का जो डिस्टेंस था, वो डिस्टेंस क्यूबिट था, जिसे लेंथ के मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता था। नेक्स्ट है, द लेंथ कवर्ड इन वन स्टेप। एक स्टेप में आप कितना लेंथ कवर करते हो। जैसे आप चलते हो तो एक स्टेप लिया आपने, तो कितना डिस्टेंस कवर किया, उसको क्या बोला जाता है, उसे क्यूबिट बोलते हैं, उसे पेस बोलते हैं, हैंड स्पैन बोलते हैं, फिंगर बोलते हैं। तो ये तो देखो हैंड के ही पार्ट है, तो इसका फुट स्टेप से तो कुछ नहीं है लेना देना। तो पेस, यहाँ पे पेस का मतलब होता है एक फुट स्टेप। जब आप चलते हो ना, जब आप एक स्टेप लेते हो तो उसे पेस भी बोल देते हैं, उसे फुट स्टेप भी बोल देते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए चीजें बेटा। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ। हमारे पास ये सभी लेंथ की यूनिट्स हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। जो एसआई यूनिट है, जो स्टैंडर्डाइज इंटरनेशनल सिस्टम है हमारा यूनिट्स का, उन्होंने लेंथ की कौन सी हमें यूनिट गिवन की है, तो बेटे वो हमें दे रहे हैं मीटर। ठीक है, ऐसे सेंटीमीटर भी हम यूज करते हैं, किलोमीटर भी, जैसे कि हमारा डिस्टेंस छोटा होता है तो हम सेंटीमीटर यूज कर लेते हैं, लेकिन बड़ा डिस्टेंस हो तो किलोमीटर। मीटर एक स्टैंडर्ड यूनिट बना है जो इंटरनेशनल लेवल पे बनाया गया और जो सभी जगह पे यूज किया जाता है। ठीक है, तो बेटे वैसे तो सारे ही यूनिट्स हम डिफरेंट मेजरमेंट में यूज करते हैं, लेकिन जो एसआई वालों ने हमें एक यूनिट दिया है वो मीटर है। ये एक सिस्टम है भाई जहाँ पे यूनिट्स को बनाया जाता है। 5 किलोमीटर आर इक्वल टू, 5 किलोमीटर कितने मीटर के इक्वल होता है। ठीक है, तो चलें देखें, तो आपको पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होंगे, 1000 मीटर होंगे। ठीक है ना बच्चे, तो 5 किलोमीटर कितने किसके इक्वल होगा, 5 किलोमीटर है तो 5 × 1000 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा आपके पास 5000। तो बेटे ऐसे आपको कोई भी क्वांटिटी दे सकते हैं, ऐसे यूनिट्स को कन्वर्ट करने में टीचर दे सकते हैं। तो इसको आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है कि इतने सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद 1 मीटर में क्या है, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो ये वाला ना आपने अच्छे से याद कर लेना है, इसी को यूज करके आपको कोई भी ऐसे प्रॉब्लम मैम दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर है बेटा जी 5
1000 मीटर। नेक्स्ट है व्हाट डू वी यूज टू मेजर कर्व्ड लेंथ। ऐसे कोई टेढ़ी मेढ़ी सी लेंथ थी भाई, इसको कैसे मेजर करेंगे? इसको हम थ्रेड से मेजर करेंगे, वुड से, सैंड पेपर, किससे मेजर करें? सैंड को कैसे करेंगे, है ना, सैंड इस तो नहीं यूज कर सकते, पेपर को भी कैसे यूज कर सकते हैं, तो इजी है हमारे पास थ्रेड, वुड को भी नहीं यूज कर सकते। तो ऐसे एक थ्रेड लेंगे, मान लीजिए ऐसे हमने एक थ्रेड लिया, थ्रेड को इसके जितना भी सरफेस जिधर जिधर को जा रही है उधर उधर को हम उस थ्रेड को लेके जाएंगे, ठीक है। चले हमें जैसे जैसे भी आपका लेंथ था वैसे वैसे थ्रेड को रोटेट कर लिया हमने, घुमा लिया। तो फिर चलो आपने ये इतना थ्रेड आपका यूज हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, फिर आपने इस थ्रेड को स्ट्रेच कर लेना, सीधा कर लेना है, ठीक है। फिर एक कोई भी स्केल की हेल्प से हमने देखना है कि वो कितना धागा यूज़ हुआ है। मान लीजिए वो 30 मीटर धागा यूज़ हुआ है, तो उस कर्व्ड सरफेस का जो उस कर्व्ड लेंथ कितना उसका लेंथ है टोटल 30 मीटर है। तो बेटे ऐसे थ्रेड को यूज़ करके हम इजीली क्या कर सकते हैं, कोई भी कर्व्ड जो सरफेस है उसकी लेंथ को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर एसआई सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर। जो बेटे हमारे पास जनरल कॉन्फ्रेंस है जहाँ पे वेट एंड मेजर्स की यूनिट्स बनाई जाती हैं जिसे एसआई सिस्टम बोला जाता है, तो वो कब रिकमेंडेड किया गया था? रिकमेंडेड मीन्स कब हमें वो सिस्टम दिया गया? तो बेटे 1970 में ये वाला सिस्टम जो है हमें मिला यूनिट्स का, ठीक है। नेक्स्ट है 10 मिलीमीटर्स इज इक्वल टू, 10 मिलीमीटर जो है ये किसके इक्वल होता है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बोला कि ऐसी प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती हैं। तो बेटे ये 1 मीटर के इक्वल होगा, ठीक है, 1 सेंटीमीटर के इक्वल होगा या 1 किलोमीटर के इक्वल होगा। पीछे हमने ये सारी कन्वर्जन देखी है, तो आपको पता है कि 1 सेंटीमीटर जो है उसके अंदर कितने मिलीमीटर होते हैं, उसके अंदर 10 मिलीमीटर होते हैं। तो बेटा जी ये 1 सेंटीमीटर इसका आंसर है। द मोशन ऑफ द पेंडुलम इज, पेंडुलम क्या होता है? ऐसे रस्सी से एक जो हमारा जिसे हम बॉब बोल देते हैं, कोई हैवी सा बॉल जैसा मटेरियल होता है जो ऐसे ऐसे करके हिलता है, ठीक है, तो इसे हम पेंडुलम बोल देते हैं। तो पेंडुलम में कैसा मोशन आपको दिखने को मिलता है? रेक्टिलिनियर है? नहीं, रेक्टिलिनियर तो होता है जो स्ट्रेट लाइन में हो। पीरियोडिक, पीरियोडिक मीन्स जो रिपीट हो बार बार। आपको क्या लगता है कि जो ये पेंडुलम का मोशन है क्या ये रिपीट होता है? यस, यहाँ से यहाँ गया, फिर वापस आ गया, फिर गया, फिर वापस आ गया, तो सेम मोशन ही रिपीट हो रहा है, तो ये पीरियोडिक है। सर्कुलर, नो, ये ऐसे सर्कल में तो नहीं है, तो नहीं, तो इसका जो आंसर है ये है पीरियोडिक। क्लियर? इसका है आंसर पीरियोडिक। जो मोशन ऑफ पेंडुलम है वो पीरियोडिक मोशन है, ठीक। यहाँ पे जो इसका आंसर है वो पीरियोडिक बन रहा है बेटे। नेक्स्ट है एन ऑसिलेटरी मोशन इज ऑलवेज, जो ऑसिलेटरी मोशन होता है टू एंड फ्रो मोशन, आगे गए पीछे आए, आगे गए पीछे आए, इसे हम बोल देते हैं टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है जी। जैसे आपका कोई डोर है, जैसे आप उसको ओपन करते हो क्लोज करते हो, ओपन करते हो क्लोज, आगे पीछे ही चलता है ना वो, तो उसे टू एंड फ्रो मोशन बोल देते हैं। वो ऑसिलेटरी मोशन है भाई। और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है? वो सर्कुलर होता है, कर्विलीनियर होता है, लीनियर होता है, जब पीरियोडिक। आपको पता है कि वो मोशन बार बार रिपीट होता है, तो जो ऑसिलेटरी मोशन होगा वो पीरियोडिक भी होगा, ठीक है। ये दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे ही पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी होंगे, लेकिन ऑसिलेटरी हमेशा ही पीरियोडिक होगा, ठीक है बेटा। ये कोई बात नहीं है कि पीरियोडिक जब भी होगा तो वो ऑसिलेटरी भी होगा, नो, पीरियोडिक के लिए ये बात नहीं है, लेकिन ऑसिलेटरी को पीरियोडिक चाहिए ही चाहिए, लेकिन पीरियोडिक को ऑलवेज ऑसिलेटरी नहीं चाहिए। विच मोशन कैन बी सीन इन हैंड्स ऑफ द क्लॉक, आपके जो क्लॉक के हैंड्स है भाई ऐसे ऐसे चलते हैं, उसमें कौन सा मोशन दिख रहा है आपको? सर्कुलर, यस, घूमता है भाई, वो राउंड स्ट्रक पूरा सर्कल लगाता है, तो सर्कुलर तो है। पीरियोडिक है, यस, रिपीट होगा, जैसे यहाँ तक आई सुई, फिर घूमी, फिर आ गई, फिर घूमी, फिर आ गई, तो ऐसे क्लॉक के जो हैंड्स हैं वो घूम के बार 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 वहीं आ जाते हैं। तो ये 2 मोशन है इसके अंदर, ऑसिलेटरी नहीं, आगे पीछे तो नहीं है कि यहाँ गई सुई फिर आ गई, ऐसे ऐसा मोशन नहीं है, तो ऑसिलेटरी नहीं है इसमें। तो इसका आंसर है ए एंड बी, बोथ। तो इसका आंसर यहाँ पे निकल के आया बोथ, ए एंड बी जो है ये किसके अंदर हमें दिखता है बेटा? हैंड्स ऑफ अ क्लॉक। नेक्स्ट है इज द डिस्टेंस फ्रॉम एल्बो टू द टिप ऑफ द मिडल फिंगर, उस डिस्टेंस को क्या बोला जाता है? जो फिंगर टिप तक का हमारा जो डिस्टेंस है एल्बो से लेके, मान लीजिए ये आपकी एल्बो है, ये आपका हैंड है, ठीक है, तो यहाँ से लेके जो आपका फिंगर है सबसे बड़े वाला, वहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्यूबिट बोल देते हैं, ठीक है। उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? उसे क्यूबिट बोला जाता है। पीछे भी ये क्वेश्चन डिस्कस किया हमने। नेक्स्ट है व्हाट वाज ग्रीक्स यूनिट ऑफ लेंथ, जो ग्रीक्स
था वहाँ पे बेटे कौन सा लेंथ का यूनिट वो यूज़ करते थे, हैंड, क्यूबिट, फुट, टेप। तो बेटे पहले भी हमने बात की है कि डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हैं, तो जो ग्रीक वाले थे वो फुट को यूज़ करते थे लेंथ के लिए। ये आप थोड़े से क्वेश्चन याद कर लेना क्योंकि आपकी बुक में ये सारे गिवन हैं। द फ्रेंच क्रिएटेड ए स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड, फ्रेंच ने एक स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को क्रिएट किया है, उसे एक नेम दिया था उन्होंने, SI यूनिट बोला है, उससे मीटर बोला है, या फिर मैट्रिक सिस्टम, या नन ऑफ दिस। तो बेटे उससे उन्होंने एक नेम दिया जिसको हम बोल देते हैं मैट्रिक सिस्टम। जैसे कि हम देखो एक किलोमीटर है, ठीक है, उसको मिलीमीटर में भी चेंज कर लेते हैं, ठीक है, 1 मीटर को हम सेंटीमीटर में भी चेंज कर लेते हैं। ये सारा सिस्टम ना हमें मैट्रिक सिस्टम से ही मिला है, ठीक है। ये सारा जो कन्वर्जन हम कर लेते हैं ना चीज़ों की, यूनिट्स की, एक यूनिट्स में से दूसरी यूनिट की, ये मैट्रिक सिस्टम का ही सारा हमें दिया हुआ सिस्टम है, ठीक है बेटे। नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज, जो हमारा स्टैंडर्ड यूनिट जो हमें मिली हुई हैं, जैसे लेंथ की स्टैंडर्ड यूनिट हमें मीटर मिली है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हमें मास का जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो किलोग्राम मिला हुआ है। ऐसे ही हमारे पास टेम्परेचर का जो है वो केल्विन है, ठीक है। ऐसे ही जैसे टाइम का जो मेजरमेंट है उसे सेकंड में मेजर करते हैं। तो ऐसे ये हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं। जो SI सिस्टम जिसे हम बोल देते हैं तो उसका एक नेम है जिसे हम बोल देते हैं बेटा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये एक इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट है, ठीक है जी। नेक्स्ट है बेटा इन मोशन एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। कौन से मोशन के अंदर मोशन बार बार रिपीट होता है एक फिक्स इंटरवल के बाद, मान लीजिए 1 सेकंड के बाद फिर वही मोशन रिपीट हो रहा है, फिर वही फिर वही फिर वही, तो वो मोशन कौन सा होता है? वो रोटेशनल होता है, वो सर्कुलर होता है, वो पीरियोडिक होता है, जो कोई भी नहीं होता। तो आपको पता है जो रिपीटेड मोशन होता है बेटे वो पीरियोडिक मोशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द डिस्टेंस बिटवीन थंब एंड लिटिल फिंगर ऑफ द स्ट्रेच्ड पाम। आप ऐसे आप अपना पूरा हैंड स्ट्रेच करो बेटा, तो यहाँ आपके थंब से लेके जो इतना यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होता है, ये आपकी लिटिल फिंगर है, सबसे छोटी वाली फिंगर है, ठीक है बेटे। ये लिटिल फिंगर है आपकी, ये आपका थंब है, ठीक है। तो वहाँ से लेकर, कई बार हम हैंड से मेज़र करते हैं ना चीज़ें, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्ट्रेच किया हुआ, पूरा खोला हुआ है आपने हैंड, ठीक है, पूरा फिंगर्स को ओपन, जितनी आपकी ओपन होती हैं उतनी करके हमने देखना है। तो इसको क्या बोलते हैं? इसे हम एस्टिमेशन बोलते हैं, हैंड स्पैन बोलते हैं, मेजरमेंट क्या बोला जाता है? इसे बेटे हैंड स्पैन बोलते हैं, ठीक है जी। तो ये स्ट्रेच्ड पाम जो है थंब से लेके जो लिटिल फिंगर तक का जो डिस्टेंस है उसे हम हैंड स्पैन बोलते हैं। नेक्स्ट है द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन फिक्स्ड क्वांटिटी। जब हम कंपेयर करते हैं किसी अननोन क्वांटिटी को किसी नोन क्वांटिटी से, जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट्स बनी हुई हैं, उससे हम जब कंपेयर करते हैं, ठीक है, तो हमने जैसे कि 1 मीटर लेंथ है, तो हमने देखना है कि वो जो लेंथ है वो 1 मीटर से कंपेयर करेंगे, कितनी बड़ी है जो कितनी छोटी है, तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है? इसको हम मेज़रमेंट बोलते हैं। इसे हम क्या बोलते हैं बेटा? जब हम कंपेयर करते हैं, स्केल वगैरह है ना, उससे हम देखते हैं, वो तो हमारे पास ऑलरेडी नोन क्वांटिटीज़ है। जैसे आपका स्कूल में आप स्केल यूज़ करते हो छोटा सा, तो वो तो ऑलरेडी बना हुआ है स्केल, वो आपका एक नोन है, उसके अंदर नोन फिक्स्ड क्वांटिटी है। उस फिक्स्ड क्वांटिटी, ये आपने मान लीजिए टेबल था इतना छोटा सा, इसको हमने मेज़र करना है, कुछ भी है, चाहे इरेज़र रख लो आप, मान लीजिए इरेज़र थी आपकी, ठीक है, हमने ये इसका हमें नहीं पता, ये अननोन क्वांटिटी है। इसके साथ जब हमने अननोन क्वांटिटी को मेज़र किया तो वो मेज़रमेंट होती है, उसे हम क्या बोल देते हैं बेटा जी? मेज़रमेंट। डैश इज़ द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जब बेटा चेंज होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, उसे क्या बोला जाता है? उसे हम मोशन बोलते हैं, ऑसिलेटरी, रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं, जो कुछ भी नहीं बोलते। जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज करे, यहाँ था पहले अब वहाँ आ गया, पोजीशन चेंज हो गई, मीन्स वो अब किसके अंदर है? वो मोशन के अंदर है। तो इसका आंसर है भाई मोशन। जब वो अपनी पोजीशन चेंज ना करे फिर वो किसके अंदर होता है? फिर वो रेस्ट के अंदर होता है। नेक्स्ट है बेटा टू एंड फ्रो मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट इट्स पोजीशन। आगे पीछे वाला जो मोशन है भाई, टू आगे गया पीछे आया, तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोल देते हैं ऑसिलेटरी मोशन। और ये पीरियोडिक भी होता है, क्योंकि हम पीछे देख के कि जहाँ पे ऑसिलेटरी होगा वहाँ पीरियोडिक भी होगा। तो पेंडुलम का जो मोशन है ये ऑसिलेटरी मोशन है। टू एंड फ्रो मोशन इसे हम बोल देते हैं,
ठीक है, तो बेटा ये थे हमारे पास इम्पॉर्टेंट MCQ फ्रॉम चैप्टर मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस. I hope you like this video. Thank you so much.